ये खबर सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग अपने बच्चों की तालीम के लिए कोशां हैं और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छी तालीम और तरबियत हासिल करें। चाहे वो मुख्तलिफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिनके लिए मुख्तलिफ ऐसे इंस्टीट्यूशंस में बच्चों को अपने वालिदैन भेजते हैं जहां पे वो लाखों खर्च करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें उस तरीके का अपना बच्चा नहीं दिखता है जैसा कि वो चाहते हैं। मैं अभी इस वक्त गांधीनगर में हूं और गांधीनगर विक्रम चौक के बिल्कुल साथ में जो पुलिस लाइन है वहां पे ये प्रीमियर इंस्टीट्यूट एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां के डिसिप्लिन के बारे में और यहाँ का जो सिस्टम है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है वो हम आपको इस वीडियो में आगे दिखाने की कोशिश करेंगे। आप खुद समझ सकते हैं कि इस तरीके का इंस्टीट्यूट वाकई जम्मू में किसी भी जगह आपको नहीं मिलेगा। नितिन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल में। थैंक यू दिनेश जी, थैंक यू। आपका प्रीमियर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। हम भी बहुत दिल से शुक्रगुजार हैं आपकी, आप यहाँ पे आए हैं। इद्रीस जी, हमारे पास क्लास 1 to 12th बच्चों के लिए जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उनके जो रेगुलर सब्जेक्ट हैं लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड जूनियर क्लासेस में फाउंडेशन क्लासेस में इंग्लिश और एसएसटी ये थॉरोली कवर्ड है हमारे पास। इस टाइम जो बच्चे कश्मीर वैली से या चिनाब बेल्ट से जम्मू में मूव करते हैं उन बच्चों के लिए शॉर्ट टर्म कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। इन कोर्सेज में हम लोग क्विक कंसेप्ट रिव्यू फॉर्मेट पे इन बच्चों को रिवीजन करवाते हैं और ये आप इनको लेमन लैंग्वेज में बोर्ड एग्जाम रिवीजन बैच भी बोल सकते हैं या शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी बोल सकते हैं, क्रैश कोर्सेज भी बोल सकते हैं। इन कोर्सेज में मिनिमम टाइम में बच्चे की मैक्सिमम आउटपुट निकले हमारी टीम वो प्रयास करती है, इनको प्रिपेयर करवाती है। हमारी बुक्स इसमें कलर्ड हैं, हमारे मॉड्यूल्स इसमें कलर्ड हैं एंड फॉन्ट साइज भी अच्छा है जिसमें बच्चों का आईसाइट वीक नहीं होगा। और इसके अलावा इनका जो एनसीईआरटी और इनका जो नीट का कवरेज है उसमें हमारी बुक्स में इसमें प्रॉपरली कवर्ड है और हर क्वेश्चन के साथ क्यूआर कोड इनेबल है जिसको हमारी ऐप में जैसे ही बच्चा किसी क्यूआर कोड को स्कैन करेगा तो उसका वीडियो जो है उसके मोबाइल में स्टार्ट हो जाएगा। लेट अस से ये 2021 का नीट का क्वेश्चन है। आप इसको प्रीमियर के स्कैनर में जैसे स्कैन करेंगे Hi guys, welcome back. In today's physics lab session, we will be learning about Archimedes' principle. Now, before we know what Archimedes' principle is, there's something else we must learn about, which is buoyant forces. All liquids and gases in the presence of gravity exert an upward force when the object is immersed in them. हमारा जो वीडियो रिकॉर्ड होते हैं स्टूडियोज में और उसमें साइमल्टेनियसली आप टीचर का लिखा हुआ कंटेंट को भी देखते हैं बोर्ड पे, डिजिटल बोर्ड पे, और टीचर भी आपको देखता है पढ़ाते हुए। Some of the essential and basic criteria required for the growth of microorganisms, which we already learned, is that microorganisms require warm and moist conditions and availability of food. So they require warm conditions, moisture must be available, that is, water content is necessary, as well as availability of food. तो नितिन सर, मैं आपसे ये भी जानकारी लेने की कोशिश करूंगा, जिस तरीके से आपके यहाँ पे स्टाफ है तो दूसरे इंस्टीट्यूट्स में भी स्टाफ है, लेकिन यहाँ और उसमें कोई फर्क है? सर, बहुत सी बार ऐसा होता है जब शॉर्ट टर्म कोर्सेज स्टार्ट होते हैं तो सबके बैचेस ऑलरेडी ईयर लॉन्ग कोर्स के चल रहे होते हैं। तो पेरेंट्स बताते हैं कि हमारे बच्चों के लिए जी उन्होंने सेपरेटली टीचर, पार्ट टाइम टीचर कुछ हायर कर लिए, वो उनको कोर्सेज करवा रहे हैं। हमारे पास जो फैकल्टी रेगुलर क्लासरूम कोर्स में टीचिंग कर रही है वही फैकल्टी इन बच्चों को टीचिंग करेगी, इन बच्चों को प्रिपेयर करवाएगी, इन बच्चों को शॉर्ट टर्म कोर्स करवाएगी। तो इनकी क्वालिफिकेशन क्या है जो आपके पास यहाँ पे स्टाफ है? सर, हमारे पास, मैं क्वालिफिकेशन से भी पहले ये बताऊंगा कि सब एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी मेंबर हैं एंड सब लोग सीबीएसई स्कूल्स में एंड यूनिवर्सिटीज में या सब जगह पे वो सर्व कर रहे हैं एंड एमएससी भी हैं, एमफिल भी हैं, डॉक्टरेट फैकल्टी भी हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं और वो सब एकेडमिक्स भी बच्चों को कवर करवा रहे हैं और कंपटीशन भी प्रिपेयर करवा रहे हैं।
देखा जाए खास तौर से बच्चे मॉक टेस्ट देते हैं और काफी इस तरीके के असेसमेंट टेस्ट देते हैं जहां से उनको ये पता चलता है कि अभी हमें कितनी प्रिपरेशन की जरूरत है। तो क्या आपके यहाँ भी होता है? दृष्टि दोनों ही तरह के टेस्ट हमारे पास होते हैं। सब्जेक्टिव टेस्ट भी होते हैं। एक फाउंडेशन क्लास का बच्चा जो क्लास 5th 6th 7th 8th 9th 10th में पढ़ रहा है, उसके लिए कोई एज सच कोई कम्पिटिटिव एग्जाम तो इमीडिएटली होता नहीं है। उसकी जो असेसमेंट है वो एक सब्जेक्टिव पेपर पे हम लोग उसकी असेसमेंट यहाँ पे करते हैं, प्रॉपर इन्विजिलेशन होती है। उसको बोर्ड लाइक फील यहाँ के क्लासरूम में मिल जाती है। उसका पेपर शॉर्ट ना हो, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो, उसका राइटिंग स्किल्स अच्छी हो और वो प्रॉपर नंबर ले पाए, उसका कंटेंट अच्छा हो। हम इंश्योर करते हैं कि हमारे प्रेमिसेस में वो ये सीख के जाए। चिनाब बेल्ट से, कश्मीर से, पुंछ, राजौरी से अगर आपके पास बच्चे आकर के एडमिशन लेते हैं, उनके लिए क्या स्पेशल ऑफर्स हैं आपके पास? सर हमारे कोर्सेज इकोनॉमिकल होंगे। दूसरी बात है कि लाइक हम लोग इस मिनिमम टाइम में जितना भी टाइम हमें मिलेगा से 3 साढ़े 3 महीने जितने भी मिलते हैं उसमें मैक्सिमम उनको कवरेज देंगे, मैक्सिमम आउटपुट उनकी निकालेंगे। और हमारा हर कोर्स भले ही वो एकेडमिक्स है या वो कंपटीशन एग्जाम के लिए है, वो एज कंपेयर टू आई मीन ऑल बिग ब्रांड्स जो बहुत एडवर्टीजमेंट करते हैं और लेयर करते हैं बच्चों को, उनसे इकोनॉमिकल होगा। बिकॉज हम लोग एडवर्टीजमेंट पे स्पेंड नहीं करते, हम बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशन पे, फैकल्टी पे, उनके कोर्स कंटेंट पे, उनके स्टडी मटेरियल पे पैसे खर्च करते हैं। नीट के हवाले से क्या खास कदम है आपके इंस्टीट्यूट का? सर नीट में हमने एक टोटल फ्रीडम देने जा रहे हैं बच्चों को कि बच्चों को एक तो प्रेपरेशन में, बिकॉज हर कोई बच्चा प्रिपेयर कर रहा होता है। कई बार ऐसा होता है बच्चा कहता है कि मैं 2 साल से प्रेपरेशन कर रहा हूं, मुझे प्रेपरेशन नहीं, मुझे इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए मुझे टेस्ट सीरीज चाहिए, है ना, ये मुझे मॉक टेस्ट देने हैं। मैं टेस्ट सीरीज भी दे चुका हूं अपने इंस्टीट्यूट में या अपने लोकेशन पे। तो वो मॉक टेस्ट क्या, जो उसने पेपर लाइफ में एक बार देना है, वो हमारे पास 10 बार 20 बार 30 बार जितनी भी बार देना चाहता है वो दे सकता है। वो अगर वो एक पेपर देना चाहता है, एक के लिए पे करेगा। अगर वो 10 देना चाहता है, वो 10 के लिए पे करेगा। कोई बाइंडिंग नहीं है, टोटल फ्रीडम है। अप्रोक्सीमेटली 180 MCQs के साथ उसको सब जो क्वेश्चन पेपर भी मिलता है, OMR शीट भी मिलती है, प्रॉपर इन्विजिलेशन होती है और इमीडिएट आफ्टर द पेपर इज ओवर, जैसे ही पेपर खत्म हो जाता है तो उसको एक प्रॉपर एक सोल्यूशन का बुकलेट मिल जाता है, आंसर की मिल जाती है, जो बच्चा पेपर देके अपने घर पे जाके उसको चेक कर लेता है कि मेरा कितना ठीक हुआ, कितना गलत हुआ। बच्चों के लिए कोई स्पेशल स्कॉलरशिप है आपके पास? सर देखिए, 2 तरह की बात होती है। या तो होता है कि आपको जब फीस पता ही नहीं है, मान लो किसी पेरेंट को फीस पता नहीं है और उसको लगता है कि ये स्कॉलरशिप यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे 100% स्कॉलरशिप की ऐड आ रही है, यहाँ पे 90% स्कॉलरशिप की ऐड आ रही है। अगर कोई फीस को इन्फ्लेट करके और बोल देगा कि मैंने आपको 50% स्कॉलरशिप दे दिया, तो एट द एंड ऑफ द डे आपको पता ही नहीं होगा कि एक्चुअल फीस था कितना। सो हम लोग आपको किसी को ये कोई हिडन या कोई इल्यूजन नहीं दिखा रहे हैं। हम लोग उसको बताएंगे लाइक कि आपको से 11th का कोर्स करना है या आपको 12th का कोर्स करना है या आपको 10th की प्रिपरेशन करनी है, तो हम उसको अपफ्रंट बताएंगे कि आपको 10th के इस कोर्स के लिए इतना काम हम लोग करवाएंगे और आपसे इतना चार्ज करेंगे। और हमारा जो भी फीस स्ट्रक्चर होगी वो नेट फीस स्ट्रक्चर होगी, उसमें कुछ भी आपका हिडन नहीं होगा। एंड उसी में उसका बच्चे का पेपर मनी होगा, उसी में उसका स्टडी मटेरियल होगा, उसी में उसकी बाकी चीजें होंगी। स्कॉलरशिप हमारे पास ईयर लॉन्ग कोर्स में 1 साल का कोर्स के लिए कोई भी बच्चा आता है, वो प्रॉपर स्कॉलरशिप टेस्ट लिखता है, ठीक है, और उसमें जैसा उसका परफॉर्मेंस होता है वैसा उसको, बिकॉज होता क्या है कि जब कोई 10th क्लास का बच्चा कहीं पे एडमिशन लेता है, 11th में एडमिशन लेनी है, तो जब उसका कोर्स तो पहले स्टार्ट हो जाता है, उसका रिजल्ट बाद में आता है। हमें नहीं पता कि उसका एकेडमिक्स कैसा है, ठीक है। और हमें ये है कि 2 ग्राउंड्स पे हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं। एक तो अगर कोई इकोनॉमिकली वीक है उसको भी हम लोग उसको अकोमोडेट करते हैं, उसका भी फीस स्ट्रक्चर मिनिमम होता है। और दूसरा, अगर कोई अच्छा एकेडमिक्स है, उसने हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट लिखा है, हमारे स्कॉलरशिप टेस्ट में अच्छा स्कोर किया है, तो उसका भी फीस स्ट्रक्चर में सब्सटेंशियल जो है उसको डिस्काउंट मिल जाता है, कंसेशन मिल जाता है। सर बड़ी प्राइम लोकेशन है, वी आर लोकेटेड इन गांधीनगर AD ब्लॉक। हमारा ये इंस्टीट्यूट जो है होटल एशिया से एरियल डिस्टेंस बताऊं तो 50 मीटर्स है। यहाँ से आप एशिया से जब आप एंटर करते हैं टुवर्ड्स पुलिस लाइन, टुवर्ड्स पनामा चौक, यू आर सपोज टू टेक फर्स्ट राइट। आपको फर्स्ट राइट लेना है, सेकंड बिल्डिंग है 81 AD। और यहाँ एक बड़ी खास बात यह है कि अगर आप लोकल मेटाडोर से जाना चाहते हैं किसी भी लोकेशन में, आप हाईवे पे बस लेना चाहते हैं, तो आप समझ लीजिए 0 डिस्टेंस है। आप यहाँ से बाहर निकलेंगे और आपको मेटाडोर, ऑटो, आपका टैक्सी, बस, हर चीज मिल जाएगी किसी भी लोकेशन के लिए।
एकोमोडेशंस के हवाले से या बाकी जितनी भी चीजें एक बच्चे को चाहिए होती हैं सर्दियों के मौसम में यहाँ जम्मू में रहने के लिए, उसके लिए आपका इंस्टीट्यूट उन्हें क्या गाइड करेगा? सर, पेरेंट्स जो बच्चों को यहाँ पे ड्रॉप करने आते हैं या जो खुद भी रुकते हैं, जो तो खुद रुकेंगे, अपना रेजिडेंस होगा तो उनको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। हमारा टाई अप है एंड ट्रांसपोर्टेशन में हम उनको हेल्प करेंगे। एंड वो वैन होती हैं, इको गाड़ियाँ होती हैं, विंगर्स होती हैं, उसमें बच्चों को हम लोग यहाँ टू एंड फ्रो सर्विस प्रोवाइड करवा देंगे। और जो बच्चा यहाँ पे पीजी में रुकना चाहता है, हॉस्टल में रुकना चाहता है, तो उसमें भी हम उनको, उनका समय खराब ना हो, उनको इकोनॉमिकल अकोमोडेशन मिल जाए, उसमें हम मैक्सिमम जितने एड्रेस लोकेशंस हमारे पास हैं हम उनको शेयर करेंगे, और जो बेस्ट टू बेस्ट उनको सर्विस दे सकता है या जिसका फीडबैक अच्छा है हम उनको वो सारे कॉन्टैक्ट बताएंगे।